जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं संताल चिरगल और संताल चिरगल के इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप लोगों के साथ दिमोल मरांडे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के खोरीमहो अनुमंडल परिसर में। आज यहां पर आप देख सकते हैं बैनर में मोम लीचिंग का आज भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर आयोजक तंजीम इस्लामुल मुस्लिमीन गिरिडीह के द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ और भी बहुत से संगठन हैं। इन लोग के साथ आइए हम जानने का प्रयास करते हैं मोम लीचिंग को लेकर इन लोग का क्या मांगे हैं और क्या। चैनल में आपका जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का आज मोम लीचिंग को लेकर क्या मांगे हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग का मामला झारखंड में इतना सियासत मामला हो गया है कि इस पे बहुत ज़्यादा सियासत भी होती है, लेकिन हम लोग इस मामले को एक आम आदमी के जीवन को सुरक्षित करने के ख्याल से देखते हैं। और आज जहाँ तक देखिएगा मॉब लिंचिंग का जो मामला आ रहा है उसमें से आम आदमी को भीड़ द्वारा हत्या कर दिया जा रहा है और ना आम आदमी को ना किसी प्रकार का मुआवजा मिलता है, ना किसी प्रकार का नौकरी। जैसे इसमें प्रावधान है कि नौकरी या फिर मुआवजा ये सब मिलना चाहिए, लेकिन ये सब किसी प्रकार का आम आदमी को कोई मिलता नहीं है। बेफजूल में भीड़ द्वारा आम आदमी को मार दिया जाता है। किसी को हिम्मत है गरीब या अमीर को टच कर देगा? गरीब को ही निशाना बनाया जाता है हर तरीके से देखिएगा। तो हम लोग सरकार को आज के धरना माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप मॉब लिंचिंग को लेकर एक सख्त कानून बनाएं और हमारे झारखंड के तमाम ST SC OBC माइनॉरिटी के और सभी वर्ग के, हम लोग ये नहीं कहना चाहते, सभी वर्ग के ख्याल रखते हुए एक ऐसा सख्त कानून बनाएं जिसमें सभी वर्ग को हम लोग को माने कि एक उचित मुआवजा मिले। और सबसे पहले अगर एक कानून बनता है तो कानून बनेगा तो सबसे पहले हमारे झारखंड के सभी आवाम का एक तरह से जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग का जब कानून बनेगा तो फिर लोगों को ये लगेगा कि नहीं, कानून जब बना है तो हम लोग को इसमें आगे आना नहीं चाहिए। जी, आज यहाँ पर कितने संगठन आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मतलब आयोजक तो एक ही संगठन है यहाँ, लेकिन कितने संगठन इसमें शामिल हुए हैं आप लोग? यहाँ पे टोटल 5 संगठन हैं। ST नाम संगठन है तंजीम इस्लामुल मुस्लिमीन गिरिडीह और भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आदिवासी संथाल सुथार बैसी, हाँ, इसके बाद अंसारी एकता मंच अंसारी एकता मंच। सभी संगठन के लोग हम लोग आए हुए हैं और OBC समाज के लोग भी हम लोग सब हैं। मैंने टोटल देखिएगा तो ST SC OBC माइनॉरिटी के युवा साथी हम लोग सब यहाँ आज पर उपस्थित हुए हैं। कितना दिन चलेगा भैया आप लोग का ये धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन हमारा देखिए 1 दिवसीय है और ये धरना प्रदर्शन के जरिए हम बस एक चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को और मंत्रियों को, खास करके हमारे मुसलमान मंत्रियों का, हमारे समाज के जो 2-2 को मंत्री अभी बने हैं, मगर उनको बस एक 10 बॉडीगार्ड मिल गया है। अपना तो सुरक्षा देख रहे हैं, मगर जो गरीब कुचले और ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनका सुरक्षा का ख्याल खुद 12-12 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं पूरा सिक्योरिटी के साथ, मगर जो उनको वोट देते हैं उनको सिक्योरिटी कब दिलवाएंगे वो? हमारा ये मांग उनसे है कि जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग पर, जैसे कि केंद्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य को ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वो मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए। तो अभी तक हेमंत सोरेन जी ने जो कहीं ना कहीं झारखंड के माइनॉरिटी के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, मगर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कानून बनाए। और आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सामी अंसारी हुआ, राष्ट्र अंसारी एकता संगठन के जिला युवा अध्यक्ष है। क्या तैयारी है इसको लेकर? आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर आप लोग का भूख हड़ताल है, इसके बाद आप लोग अगर सरकार नहीं सुनते तो क्या करेंगे आप लोग आगे? सबसे पहले तो मैं एक शेर के माध्यम से कि ना कोई साजिश लिखी थी, ना कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आँखों से एक मासूम सा अरमान लिखा था, और जिसे इस भीड़ ने चोर कह के मार डाला, उसी मज़दूर के सीने में हिंदुस्तान लिखा था। आज बहुत अफसोस होता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज ने अगर वोट किया तो वो मुस्लिम, दलित, आदिवासी, इन्होंने खुल करके हेमंत सोरेन को वोट किया है। और आज हम लोगों को यहाँ पे शुरुआती क्षण में बैठना पड़ रहा है। अगर यहाँ से ये बात नहीं बनती है, ये सरकार की जो नीति है, नीयत है, इस पे हमें संदेह होता है। क्योंकि इसी झारखंड में यही सरकार के रहते हुए यहाँ पे मॉब लिंचिंग अगर यहाँ पे
रुपेश पांडे का होता है, उसके परिवार को 50 लाख रुपया भी नहीं दिया जाता है और उनको नौकरी भी दिया जाता है। फिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब वोट हमारी और ये हमारे साथ में ये नाइंसाफ़ी, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ से इस मंच से आज ये आगाज़ किया हूँ। अंजाम अगर ये सरकार नहीं समझती है तो यहाँ से ये आंदोलन जिला तक जाएगी और जिला तक भी अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग राज्यसभा में जा कर के वहाँ भी हम लोग धरना पे बैठ करके और इस सरकार को चताने का काम करेंगे। और नहीं हुआ तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन या फिर मेरा कहने मतलब है आमरण अनशन, जो भी मुमकिन हुआ। इस आंदोलन ये रुकने वाला नहीं, ये प्रारंभिक है। हम लोग यहाँ से एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी उचित मांग है। हम लोग पीड़ित लोग हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, जिस भाषा में समझता हो कि ये कानून बना दे और यहाँ के लोगों को इंसाफ दे। सर, ये कानून 2021 में शायद सरकार बनाए थे और राज्यपाल ने इसको वापस कर दिया, क्या कारण है? और आप लोग इस आंदोलन कितना मजबूती से आंदोलन करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे आगे? बस यहाँ के धरना के माध्यम से एक ही संदेश हम लोग सरकार को देना चाह रहे हैं कि अभी तक 60-70 लोगों की जानें गई है इस मॉब लिंचिंग के माध्यम से या कारण से। और जब कानून बनी है, राज्यपाल के आपत्ति के बाद इस कानून को पेंडिंग कर दिया गया। बस कानून को लागू किया जाए जितना जल्द से जल्द हो, ताकि जितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, उनके परिवार जो बेसहारा हो गए, अब हम लोग चाहते हैं कि आगे भविष्य में कम से कम और किसी निर्दोष का मॉब लिंचिंग के माध्यम से कम झारखंड में हत्या नहीं हो। मॉब लिंचिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका क्या मांग है? मॉब लिंचिंग को लेकर के मांग तो सबसे पहले ये है कि कानून मॉब लिंचिंग पर बने और मजबूत तरीके से बने, ताकि झारखंड में नहीं पूरे भारत में कहीं भी इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि इस तरह की घटना होती है, अपराधियों को छूट मिलता है और प्रशासन व्यवस्था भी इस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करती है और सरकार की भी चुप्पी जो रहती है। और ख़ास करके जब बहुजन समाज के लोग रहते हैं तब तो ज़्यादातर चुप्पी रहती है, और वहीं अगर थोड़े अलग समाज के रहते हैं तो फिर तुरंत एकदम इफ़ेक्ट दिखने लगता है। तो सरकार से तो यही कहना है कि भाई कानून बनाइए और ये इस तरह की जो घटना मॉब लिंचिंग होता है, चाहे किसी के भी साथ हो, कोई भी समाज के साथ हो, वो दर्दनाक और बहुत ही गलत है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसा कानून बने ताकि अगर अपराधी कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करने की सोचे भी तो वो 10 बार नहीं 1000 बार सोचे और इस तरह की घटना ना हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है लगातार झारखंड में, कभी गाय के चोरी के नाम से, कभी ऐसे कुछ गाड़ी के पार्ट्स के चोरी के नाम से, तो कभी गाय को ले जाते हुए, तो कभी किसी तरह से, खास करके SC ST के साथ में और मुस्लिम के साथ में तो ज़्यादा ही घटना हो रही है। तो सर अभी मुस्लिम समाज के जो मंत्री बने हुए हैं वो अपने मुंह में जो दही जमा के जो बैठे हुए हैं, एक नंबर सबसे ज़्यादा तो वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और उन का वोट चाहिए और मुस्लिमों का समर्थन चाहिए और खाली बोलते हैं कि हम मुस्लिम नेता हैं, लेकिन मुसलमानों का आज तक देख लीजिए उन लोगों ने किया क्या है। मुसलमानों के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है, खाली वो दिखावे के लिए करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के हर चीज़ों में सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन सही मायनों में वो काम कुछ भी नहीं करते हैं। जब किसी मुस्लिम समुदाय के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है तो वो लोग जो है खाली सोशल मीडिया में आके बोलते हैं, लेकिन सही पैमाने में उसको हक अधिकार जब मिलने की बात आती है, उसके घर वालों को जब संरक्षण मिलने की बात आती है, उन्हें सुविधा मिलने की बात आ जाती है, तो वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उन सरकार से हेमंत सोरेन से कह दूंगा कि भाई आप तो कहने के बहुजन समाज के हो, नेता बनते हो, लेकिन बहुजन समाज के लिए आप कुछ नहीं करते हो, खाली आप बरगलाने काम करते हो और बेवकूफ़ बनाने काम करते हो। आप अगर मॉब लिंचिंग के पर अगर सही कानून नहीं बना सकते हो तो फिर हम लोग आपके विरोध में एकदम आएंगे और खुल करके आएंगे, क्योंकि आप ऐसे हमारे लोगों को मरने छोड़ दे रहे हो, तब हम लोग भी जी के क्या करेंगे? हम लोग भी लड़ करके हक अधिकार के लिए लड़ के लिए मरेंगे। जय भीम, जय मुल्लास। क्या कहेंगे आज मॉब लिंचिंग को लेकर? आप कौन सा संगठन से आए हैं? मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम।
ये मेरा लड़ाई नहीं है, ये हमारा लड़ाई है। हमारा आने की हम सभी का, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना भी आपके दर्शक जो हैं उनका भी लड़ाई है। मैं उनसे यही कहूँगा कि वो आगे भी आपका ये वीडियो को आगे भेजें ताकि और लोग देखेंगे, ताकि वो जागरूक हो पाए। देखिए, सबसे पहले यह है यहाँ पे कि अपने आप को हमारी सरकार जो है कहती है अबुआ सरकार। हालांकि अबुआ सरकार का मतलब जो है लोग बोलते हैं कि मतलब अपना सरकार, यही है ना, कि वो हमारे झारखंड का सरकार है, झारखंड के लोगों का सरकार है, झारखंड के लोगों का हित की मतलब कि काम करने वाले सरकार है। तो ये 2021 में जब ये बिल जो पास हुआ था तो फिर अभी पूरा पूर्ण तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ? आखिर मान लीजिए ये लागू नहीं होने के कारण जो है और मॉब लिंचिंग बढ़ने के कगार पे हैं, क्योंकि जो मॉब लिंचिंग जो कर रहे हैं उनका तो मन और बढ़ेगा, आगे और भी घटनाएं कर सकती है। अभी देखिए 60 से अधिक घटनाएं हो चुकी है, जो कि इस पे अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया है। और जो यहाँ के जो मूल निवासी है उनके साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं यहाँ की सरकार, जो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। मॉब लिंचिंग में यहाँ पे SC के लोग भी मारे गए हैं, ST के भी लोग मारे गए हैं, अल्पसंख्यक के भी लोग मारे गए हैं, OBC के भी लोग मारे गए हैं। फ़िलहाल देखिए अभी गिरिडीह में भी कितना बार भी घटना हुआ है, पता ही नहीं चलता है कि कौन मार दिया भाई, वो तो मॉब लिंचिंग ना हो गया वो। तो उसमें जो है जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको वो अलग नज़र से देखते हैं, बाकी जो दबे कुचले लोग हैं उनको अलग नज़र से देखते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि इसके लिए जो है हम लोग देखिए अभी यहाँ पे खोरी महुआ अनुमंडल जो हमारा है, यहाँ पे अभी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं समझेंगे, अगर आगे इन पे अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो आने वाले समय में ये पूरे झारखंड भर में आंदोलन होने वाला है और बहुत बड़ा तादाद में होने वाला है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। आज खोरी महुआ अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय मॉब लिंचिंग को लेकर भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे राज्य के साथ साथ ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है जी। क्योंकि ये जो एट्रोसिटीज़ हो रही है खास करके बहुजन समाज के लोगों पर, और यहाँ जो विशेष जो मुद्दा बनाया गया है मॉब लिंचिंग का, ये मॉब लिंचिंग आज से कुछ वर्ष पहले ये शब्द कहीं सुनने को नहीं मिलता था, और ये अभी एक सोची समझी साजिश के तहत मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। भीड़ इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है और उसको भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। और ये जो टारगेट किया जा रहा है खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, और विशेष करके जो टारगेट किया जा रहा है वह माइनॉरिटी के लोगों को ही किया जा रहा है जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ये जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, एक बार और किया गया था और इस पर किसी तरह का पहल नहीं हुआ, तो अब ये शुरुआत हो चुका है। और इसमें हम लोग किसी भी राजनीतिक दल से किसी तरह का उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसके वोट के बदौलत आज झारखंड सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन वैसा कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रही कि हम जिसके वोट के आधार पर हम सरकार बनाए हैं उसके हक अधिकार की हम बात करें। तो ये मॉब लिंचिंग पर जब तक ये कानून नहीं बनता है, ये आंदोलन बृहद पैमाने पर चलता रहेगा। आने वाले दिनों में ये भी तो एक जगह हुआ है, ये हज़ारों जगह सभी अनुमंडलों में, सभी जिला मुख्यालयों में आंदोलन बढ़ेगा तब तक जब तक ये कानून नहीं बन जाता है। इसमें किसी एक संगठन का सहयोग नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें इस्लाहुल मुस्लिमीन का बैनर तले है, लेकिन इसमें बहुत सारे संगठन सहभाग हैं। जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, सुसार बैसी है, उसके बाद में इधर भीम आर्मी है, और बहुत सारे जो संगठन हैं और संगठन इसमें आएंगे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के संगठन हैं। तो ख़ास करके ये डिमांड हम लोग का है कि जिस तरह से SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ का जो ये कानून है 1989 में जो बना है, तो उसी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए प्रिवेंशन जो एट्रोसिटीज़ जो हो रहा है कानून बने, और ये संविधान में भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि संविधान से हटके हम लोग कुछ करने के लिए कह रहे हैं। सर एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे ST SC OBCओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है तो उन लोग को कोई मुआवजा, उन लोग को न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस प्रकार से एक भैया ने पहले बताया कि कुछ दिन पहले हमारे झारखंड में एक रुपेश पांडे के साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ था उनको सरकार 50 लाख मुआवजा, साथ में उन लोग के मतलब परिवारों को नौकरी मिला, किसी एक परिवार को नौकरी मिला। तो उन लोग के लिए तो ऐसा कानून नहीं बना, लेकिन सरकार उन लोग पर इतना ध्यान, और इस चीज़ को लेकर आप लोग इतना आंदोलन, उतना धरना प्रदर्शन, सरकार क्यों आखिर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जैसे जो सामाजिक व्यवस्था है
और जो जाति व्यवस्था है, तो जाति और सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये जाति व्यवस्था में सबसे नीचे समझा जाता है। और जो रुपेश पांडे की जहाँ पर ये बात की गई है, तो जो शासक वर्ग हैं, तो उनके जो लोकतंत्र के चारों पिलर है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, ये चारों पिलर पर उसका नाजायज़ कब्जा है और उसके वजह से सरकार पर भी उसका कब्जा है। तो जब तत्सम ऊंची जाति के लोगों पर जब एट्रोसिटी होती है तो उसको तो मुआवजा मिलना तय है, क्योंकि सारे जगहों पर उसका कब्जा है। लेकिन ये कब्जा को भी हटाने का प्रयास हम लोग को अब करना होगा, क्योंकि नाजायज़ कब्जा जो है तभी हम लोग यह संभव हो सकता है। इसलिए जाति भेदभाव का ही यह एक कारण है कि यदि SC ST OBC माइनॉरिटी का किसी तरह का एट्रोसिटीज होती है तो इसको मुआवजा क्या, इसको नज़रअंदाज हर जगह कर दिया जाता है। यही एक कारण है। आपका परिचय क्या हो? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अंसारी है और ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इसमें जो सहभाग है उसका मैं जिला संयोजक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे आज मोम लिंचिंग ST SC OBCयों के साथ भी हुआ है, लेकिन एक जिस प्रकार से भी यहाँ पर चर्चा में आए थे रुपेश पांडे, उनको मुआवजा मिला, नौकरी भी मिला, लेकिन ST SC OBC को अभी तक कहीं नहीं मिला ये सब चीज़। जबकि उससे पहले भी जमशेदपुर में हम लोगों ने देखा था, रुपेश पांडे से पहले भी हुआ था मोम लिंचिंग। बाद में हम लोग जमताड़ा में कुछ आदिवासी भाइयों और महिलाओं के साथ भी देखे थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे मोम लिंचिंग को लेकर? देखिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम लोग आज का जो आंदोलन है, ये आंदोलन इसीलिए है कि मॉब लिंचिंग के लिए सख्त कानून बने और नया सबको बराबरी मिले। जैसे हमसे पहले अगला वक्ताओं ने बताया, सेम आप भी या हम सबको देख रहे हैं। और जो सरकार का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, वो भी कहती है कि सबसे अधिक अगर मॉब लिंचिंग होती है तो वैसे लोगों के साथ होती है जो समाज से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं। तो भाई, जहाँ हमारी जमताड़ा की जो घटना है वो आदिवासी समुदाय से थे, वो समाज से भी पिछड़े थे और आर्थिक से भी पिछड़े थे, वहाँ सरकार की भी नज़र नहीं जाती है। वही एक जब बताए थे आप, जब हजारीबाग की घटना, वहाँ अगर देखा जाए वो एक सशक्त समाज था। सशक्त समाज होने के नाते उसको सरकार ने भी झुक गया और सरकार ने उसको 50 लाख रुपया दिया और एक नौकरी दिया। हमें अफसोस कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड के आदिवासी सरकार होने के नाते अगर आदिवासी और दलितों के साथ, माइनॉरिटी OBC के साथ अगर सशक्त शोषण हो रहा है, तो अफसोस हो रहा है कि हमारी संथाल में हमारी सरकार जो कहती है आबुआ राज्य में आबुआ सरकार, ये बहुत चिंता की विषय है। और हमें समझना चाहिए कि हमारी सरकार हमको प्रलोभन दे रही है या हमारे लिए काम कर रही है। अगर देखा जाए सर, तो एक वोट का पावर उसका भी उतना ही था, रुपेश पांडे हो या उसके अभिभावक का भी वोट का पावर उतना ही था जितना मेरी अभिभावक या मेरा वोट का पावर है। ठीक है, तो सरकार का ये नज़रिया कब बदलेगी जो समाज अपने को सशक्त समझते हैं? क्या कहेंगे? आज आप लोग 5 संगठन मिल करके यहाँ पर भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों के साथ जनता, आप लोग उन लोगों को भी जागरूक करेंगे और इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी हाँ सर, जिस तरह से आज हम लोगों ने अनुमंडल स्तर पर धरना दिया, इस तरह से हम लोग गांव में, रात में भी हम लोग गांव में कैंपेन करेंगे, हर गांव में कैंपेन करेंगे। गांव के लोगों को अपनी बदहली को बताएंगे, उसकी क्या बदहली है, उसकी क्या समस्या है। समस्या से जब तक हमारे गांव के लोग अवगत नहीं होंगे तब तक कैसे रोड पर निकलेंगे। गांव में भी हम लोग अपनी बदहली या अपनी जो मॉब लिंचिंग अपनी समुदाय में हो रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे। और हम लोग अनुमंडल स्तर से लेकर सभी 24 जिला में हम लोग जिला स्तर पर भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे चल के अगर सरकार इसमें कानून नहीं लाती है तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे और राजभवन के सामने भी हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ देख रहे थे आप, आज मोम लिंचिंग को लेकर भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय अनुमंडल स्तरीय आज खोरीमह अनुमंडल के यहाँ पर हो रहे थे। बहुत से साथियों का आज बयान सुने आप, जिस प्रकार से झारखंड में मोम लिंचिंग को लेकर ST SC OBCयों के साथ हो रहा है और कोई मुआवजा नहीं, उन लोगों के कोई कानून नहीं है, उन लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार जो संगठन हैं सभी मिल कर के आज यहाँ भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वीडियो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जोहार।